पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा संसार का सत्य। ओम श्री पीर पैगंबर जी की जो कथन लीला है, इसी माध्यम से ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार आप सब तक पहुंचाने का प्रयास किया करता है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी जो भी थोड़ी मर्जी करते हैं, अपनी कृपा करते हैं, थोड़ी प्रेरणा करते हैं, ये दरबार आप तक पहुंचाने का प्रयास इसलिए करता है कि आप अगर समझ में आ जाता है, आ गया है, आ जाए, तो आप भी मनन करें, अध्ययन करें। ये मानव का जीवन का सच हेतु यही है। जो सच हेतु है मानव जीवन का, बस यही है कि असत्यों का त्याग हो जाए और सत्य का संपूर्ण वास हो जाए, तो आवागमन संसार का समाप्त हो जाए। देखो, यहाँ पर जो कहा जा रहा है ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा, वो इसलिए आप पर कोई दबाव नहीं दिया जाता है, कोई जबरदस्ती नहीं की जाती है। अगर ओम श्री पीर पैगंबर जी का आपके कथन में समझ में आ जाता है, उनका कथन तुम्हारी समझ में आ जाता है और तुम्हें लगता है कि नहीं ये सच है, तो फिर ये तो कहने की बात ही नहीं है कि इसे आप अपने हृदय में बसा लो। वो तो खुद ही बस जाएगा कि अपने विश्वास में रख लो, वो तो आपका विश्वास खुद ही हो जाएगा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो कथन लीला है, इसका अध्ययन करना मन से, ध्यान से जरूरी है। यहाँ देखो, इस शब्द में कहा है कि ये संसार है, संसार है। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा कहा गया है कि ये संसार है और संसार का गुणानुवाद कितना किया जाए तो कम ही होगा। मतलब अगर संसार के विषय में कुछ बोला जाए, कहा जाए, लिखा जाए, कुछ भी, तो कम है। इस संसार के अंदर देखने गया है, सबको देखने गया है। जीवन समाप्त हो गए हैं, लेकिन लीलाएं नहीं समाप्त हुई हैं। कदाचित कभी कोई लीला नहीं समाप्त हुई है। अथा सैलाब है संसार के अंदर, इतना बड़ा सैलाब कि कुछ कहने योग्य नहीं।
आ पाता है। यहाँ क्या नहीं हुआ है, क्या नहीं होता है, क्या बाकी है, अगर ये ढूंढा जाए कि क्या नहीं हुआ, तो हो सकता है कि शायद उसी परमात्मा की, परमेश्वर की मर्जी हो जाए और इसका उत्तर मिल जाए कि संसार में क्या नहीं हुआ। और संसार में जो कुछ हुआ वो सब मानव ने ऐब लगाया परमात्मा के ऊपर, रचनाकार के ऊपर, कि उसने ही ऐसा कहा है होने को, ऐसा लिखा है, ऐसा ही प्रेरणा कर दिया है, ये उसी की लीला है। नहीं, गलत है। क्योंकि वो जो लीलाधर है, लीलाधर कहें या उत्पन्न करता कहें या रचयिता कहें, किसी भी नाम से ले सकते हैं, उसमें शुभ गुण छोड़ के अशुभ का कोई गुण कदाचित जरा भी है ही नहीं। तो उसे ऐब लगा देना, उसके नाम पे धब्बा देना, उसके नाम पे शक करना, उसके नाम की आड़ लेना, ये सब भारी पाप है। ये सब भारी पाप है, थोड़ा पाप नहीं। मानव सक्षम है परमात्मा की रचना के अतिरिक्त का सब कुछ करने में। ये मानव की रचना है जो कि पूरी संपूर्ण अशुभ की रचना किया है और आय परमात्मा पे लगाता है, अपने को फिर भी बचाता है। परमात्मा के नाम से ठगी हो जाती है, अपने नाम से तो ठगी नहीं हो पाएगी। अगर हम कहें कि नहीं ये मेरा ही कथन है और हमने इस चीज को बनाया है, तैयार किया है, तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। और अगर ये कह देंगे कि नहीं ग्रंथ में लिखा है, पुराण में लिखा है, वेद में लिखा है, तो हर कोई मानने के लिए तैयार हो जाएगा। क्यों? उसे मान लेगा, इसलिए कि वो तो ये जानता है, उसे ये बताया गया है कि जो ग्रंथ हैं, जो पुराण हैं, जो वेद हैं, ये परमात्मा के लिखे हुए बनाए हुए हैं, कोई मानव के बनाए हुए नहीं है। क्या है संसार? तो इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या संसार का गुणानुवाद किया जाए कि संसार में क्या है, कितना है, कैसा है, तो कर पाना असंभव है। अब यहाँ देखा जाए तो उच्च कोटि में आते हैं देवी देवता। अब देवी देवता जो आते हैं तो देवी देवताओं की सृष्टि हुई होगी। कैसे देवी देवता हुए? देवी देवता जो हुए तो वो कैसे हुए? प्रकट किए गए, उत्पन्न किए गए, या उनकी कोई यौन सृष्टि बनी, क्या बनी, ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आता है। ये आता है कि देवी देवता हैं। कहाँ से आए, कैसे आए, ये दिखा दिया गया कि वो सब प्रकट हो गए। कोई मुंह से हो गया, कोई पेट से हो गया, कोई कहीं से हो गया, कोई वरदान से हो गया, कोई श्राप से हो गया है, कोई अप्सराओं से हो गया। कहाँ तक कहा जाए, किस किस से हो गया? तो देवी देवताओं की उत्पत्ति इस तरह से हो गई, जैसे मंगल की उत्पत्ति बुध की, बृहस्पति, सूर्य से, किसकी न जाने उत्पत्तियां बता दिया, यम है, यमी है, क्या है, क्या है, ये सब कुछ। और ये सब करना धरना मानव का है। सत्यता यह है कि ये सब करना धरना मानव का है। परमात्मा ने तो कभी कोई ऐसी सृष्टि की रचना करी ही नहीं है, क्योंकि वह श्री पीर पैगंबर जी अपनी प्रेरणा में ऐसा नहीं कहते हैं कि देवी देवताओं की उत्पत्ति की गई है। ये नहीं कहा है। ये तो मानव के अधिकार में आता है। देवी देवता, देवी देवता बसी भी हो जाते हैं, देवी देवता प्रसन्न भी हो जाते हैं, देवी देवता गुलाम भी बन जाते हैं, जो कहो वही करने लगते हैं। ये देवी देवताओं की श्रृंखला ना जाने कैसी है, किन किन पद्धतियों में चली जाती है।
ये देवी देवता कितने क्या, अरे कहीं मुझसे तो हमारे कुछ और ही कैसे जा रहा था। अगर हम इनको तुच्छ कहते हैं, गलत कहते हैं, पाप हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ये मानो के अधीन हो जाते हैं, मंत्र के अधीन हो जाते हैं। मंत्र महा परमात्मा को झुका दे, ये शक्ति, ये ताकत कदाचित नहीं है। तो देवी देवता की उत्पत्ति को ओम श्री पीर पैगंबर से नकारते हैं। जब परमात्मा के अतिरिक्त के सृष्टि हुई है तो वो आत्मा द्वारा सृष्टि हुई है, संविधान महात्मा के द्वारा। जो देवी और देवता हैं, क्या उनमें आत्माएं हैं? क्या उनमें जीव आत्माएं हैं? क्या ऐसी सृष्टि हुई है कि उनमें जीव आत्मा है? नहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने सृष्टि का हेतु लेकर के अलिंग सृष्टि की रचना को कहा है। उसे जीवाधारी होने की बात नहीं कहा है कि कोई जीवाधारी उत्पन्न हुआ हो सृष्टि का हेतु लेकर के, क्योंकि बहुत सी आत्माएं उत्पन्न नहीं किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मात्र एक ही परमात्मा से एक ही आत्मा का प्रादुर्भाव हुआ है, दो का नहीं हुआ है। उनका कथन ऐसा है। चलो ठीक है, जैसा भी संविधान है लोगों का, मानवों का। तो अब देवी देवताओं की, अब देवी देवता के मतलब अब कहीं से दिखाए गए हैं, कहीं से बताए गए हैं, कैसे बताए गए हैं, ये तो अलग की बात है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के द्वारा अगर देखा जाए, समझा जाए तो सत्य समझ में अवश्य आ जाएगा कि हकीकत क्या है। देखो, देवी देवता जो होते हैं, ये परमात्मा कहा जाए, वो कभी किसी के बस ही नहीं होता है और न कभी किसी पे प्रसन्न होता है, ना वो कभी किसी को आशीर्वाद देता है, ना किसी को वरदान देता है। परमात्मा प्रसन्न नहीं होता है, खुश नहीं होता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कथन है। जब वो संसार से विरक्त हो जाता है, संसार के पाप पुण्य से अलग हो जाता है, तो परमात्मा में वो जा मिलके मुक्त हो जाता है, परंतु परमात्मा मुक्त करता नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। अब देखिए कि जो देवी देवता है, इनको दिखाया गया है कि कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं है कि ये नहीं कह सकता है कि मुझे नृत्य नहीं आता है। नृत्य नृत्य संसार के अंदर में जो नृत्य कला कहाँ से चलती है? देवी देवताओं से। अब देवी देवताओं की उत्पत्ति के विषय में तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ने प्रेरणा में कही दिया है। चलो, आप मानते हैं या नहीं मानते हैं वो आपके मन की बात है, अलग की बात है। अगर उनकी कथन लीला समझ में आ जाए तो भी अच्छा है, ना समझ में आए तो भी अच्छा है। कोई संसार से आपको निकाले थोड़ी दे रहा है कहीं। तो देवी देवता जो है ये सभी नृत्य कला में प्रवीण है। ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, शंकर जी नाचे, हनुमान जी नाचे, कृष्ण जी नाचे, सब नाचे। कोई बांसुरी लिए, कोई एक तारा लिए, कोई झांझ लिए, कोई करताल लिए, सब इस श्रेणी में केवल मछुए पैदा होते हैं। क्या ये कोई नृत्यशाला में सभी उत्पन्न हुए हैं कि वहाँ छोटे से पैदाइश से नृत्य कला ही सिखाई जाती है? तो ऐसा कुछ दिखा, इन्हीं देवी देवताओं के नृत्य को देखते हुए जो मानव है वो भी ना देखता है मैं हमसे ये बड़े हैं, ना देखता है कि हमसे छोटे हैं, ना देखता है कि ये क्या है क्या है। नृत्य होना चाहिए। जिस माँ ने पैदा किया, जिस बाप ने पैदा किया, उसके सामने नृत्य कर रहे। बहू बन के आई तो नृत्य कर रही, ससुर के सामने, सेठ के सामने, सबके सामने, समाज के सामने हाथ डाल के, पाए उठा के हर तरह से नृत्य कर रही है। शायद इन्हीं देवी देवताओं की नकल है कि खुशी में, प्रसन्नता में आकर के नृत्य करना ही चाहिए, ये जरूरी है। तो श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि देवी देवता
क्यों नाचते हैं? प्रसन्नता की बस। मतलब जब प्रसन्नता उसे कब होती है? जब कहीं उन्हीं में से किसी का अवतार होता है। जैसे मानव में किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चा पैदा होने की खुशहाली, मतलब वो वहीं से लिंक है कि देवी देवताओं के यहाँ जब कोई, अब वो भले उनकी श्रेणी का न उत्पन्न हुआ हो, लेकिन यहाँ कथाकारों ने तो वो लिखाई है, बनाई है। क्या वो भी अवतार लेते हैं जिनका अंत न होता हो? वो अवतार कैसे ले सकता है? अरे जिसका अंत हो वो रूप धारण करे, अवतार धारण करे, अलग की चीज है। और जो वो श्रेणी है वो क्या है उसे समझिए पहले। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के द्वारा। तो जैसे मानो यहाँ पे उन्हीं देवी देवता, जैसे उनके यहाँ श्री कृष्ण पैदा हुए, श्री रामचंद्र जी पैदा हुए, और इसी तरह से बहुत व्यास मुनि जी वगैरह, वहाँ तो कोई था ही नहीं नाचने गाने के लिए, चलो कोई बात नहीं है। तो मुनि भी हुए, ऋषि भी हुए, सभी हुए, और ये सभी प्रवीण है, नृत्य कला में प्रवीण है, ऋषि मुनि भी, ये सब जितने भी हुए हैं। भगवान की भक्ति में नाचना जरूरी होता है। हाँ, यहाँ वो कथाएं होती, जैसे भागवत कथा होती है, कोई सत्संग कथा होती है, कुछ होती है, तो कथाकार कहता है अच्छे अच्छे गीत गा करके, आलाप करके, और कहता है कि नाचो, सब नाचो, नाचना चाहिए भगवान के नाम पे, भगवान के नाम पे नाचना चाहिए। भगवान के, जैसे कि भगवान देख रहा है, भगवान सुन रहा है, भगवान उनके सामने है। क्या सच है? वो ठीक कहते हैं कि भगवान के सामने नाचो, भगवान प्रसन्न होते हैं तुम्हारे नाम पर, क्योंकि वो जो प्रवचन करता है वो खुद अपने को भगवान कह रहा है। समझिए जरा बात को। और कहता है कि मेरे सामने नाचो तो मैं जरूर ही तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा। जितना अच्छा नाचोगे उतना ही ज्यादा मैं तुमसे प्रसन्न होऊंगा। शायद यही सच्चाई है, लेकिन इस सच्चाई को कोई और नहीं जानता है। केवल आरती हैं भगवान की कि भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान प्रसन्न होता है, भगवान को भी कोई प्रसन्न करने वाला इस संसार के अंदर पैदा हुआ है। ये सब गलत का है, और किसी समाज में और कहीं भी ये नाचना आदि जो है मानव के लिए अशुभ है। लेकिन कहा क्या जाए, संसार की जो रीत है वो अलग है। वो नाचना, नाचते हैं, मानो नाचता है, लेकिन क्यों नाचता है? धन के लिए, पैसे के लिए। जैसे बेस्याएं आदि हुआ करती थी, बेस्याओं के साथ पुरुष लोग होते, जिसे भड़वे लोग कहते हैं, वो नाचते हैं, लेकिन धन कमाने के लिए नाचते हैं। पैसा है, उनका धंधा है, लेकिन हमारा तो पैसा नहीं, हमारा तो धंधा नहीं है। हम तो कृषक हैं, मेहनत करके खाने वाले, नाच कूद के थोड़े खाने वाले हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। अब बच्चा पैदा हुआ, नृत्य हुआ, अब तो वो क्या, एक वो बर्थडे में भी पार्टी होती है, पार्टी में भी नाचना जरूरी है। जो ना नाच पाओ वो सीख ले। बूढ़ा हो गया 80 बरस का तो क्या हुआ, अरे नाती की बर्थडे है, खुशहाली है, तो चलो घूम जाओ, थोड़ा नाच ही जाओ, ना कमर हिले तो शरीर ही हिला दो, खुशहाली तो है। क्या है ये सब दुनिया के अंदर? ओम श्री पीर पैगंबर जी ने ऊपर ही कहा है, देखो वो भी कि अगर दुनिया का, संसार का गुणानुवाद किया जाए तो थोड़ा ही होगा, कोई कर पाने में सक्षम नहीं है कि संसार का गुणानुवाद कर दे। अब जो नहीं नाच पाते तो अब नहीं नाच पाते, उन्होंने सीखा ही नहीं, वो तब पाठशाला नहीं रही होगी नृत्य की, या उन्हें इतनी खुशी नहीं होगी जो नहीं नाचने की इच्छा कर रहे हैं। पकड़ पकड़ के लोग बीच में लाते हैं, लेकिन वो पेट किनारे दुबक जाते हैं।
ऐसा कुछ देखने में आता है, चलता है, लेकिन कहाँ तक सच है ये आप समझो। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा ऐसी कहती है कि देवी देवताओं की आड़ लेकर के मानव ये सब करता है। वेदों की, पुराणों की, ग्रंथों की जो मानवों के द्वारा रचे गए हैं, और ये सब विवाद भर दिया गया है, उसी विवाद का आधीनता को स्वीकार किए हुए मानव अपने जीवन को बिताते हुए पाप ही पाप केवल करता जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मतलब कोई साधारण मानव नहीं है संसार में, जो मानव है ये सब कोई साधारण मानव नहीं है, सब असाधारण है, अपनी अपनी जगह पर सब असाधारण है। कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी को राह नहीं बता सकता है, वो सब जानता है, एक दूसरे को सब कोई जानता है, एक से बढ़ के एक अपने को जानता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। जब कोई अवतार होता है तो असाधारण उसे मान करके कि वो भगवान का अवतार होगा, और भगवान का अवतार हो रहा है, भगवान का अवतार हो रहा है, देवी देवता नाचते हैं, और मानो कि यहाँ तो पैदा हुआ तो मानो तो नाचना ही नाचना है। हाँ, ये है कि देवी देवता ऊपर नाचते हैं और जो मानव है वो नीचे धरती पे नाचता, उसके पैर धरती के ऊपर उठ जाए तो गिर जाएगा, कमर टूट जाएगी। और देवी देवता बिना पंख के हैं, लेकिन फिर भी वो ऊंचे उठते हैं, वो गिरते नहीं हैं कभी। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का नाम जो है ये आप लोग सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, इन वीडियो के माध्यम से आप सुन रहे हैं कि ओम श्री पीर पैगंबर जी नाम। ओम श्री पीर पैगंबर जी की पहचान जो है इन्हीं के, ये ऐसे ही शब्द हैं, ये ऐसे ही शब्द हैं, वाक्य हैं, ऐसी ही उनकी प्रेरणा है कि इनकी प्रेरणा को ही समझ लीजिए कि वो कौन है, कौन हो सकते हैं। अगर आप थोड़ी भी मेहनत किए, थोड़ा भी विश्वास किए, इस संसार को इस दृष्टि से देखें जैसे ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के समझने में, पहचानने में जरा भी कठिनाई नहीं होगी। ये नृत्य कला मानव में होना आवश्यक, जैसे आवश्यक ऐसा लगता है कि भगवान कहाने का, मुक्ति पाने का सत्य मार्ग यही है। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि ये जो नृत्य कला मानव में होना आवश्यक मानते हैं, कि जरूरी मानते हैं, तो ऐसा लगता है कि विद्वानों ने, मतलब ये नृत्य कला के जो पारंगत गुरु लोग हैं, ये भगवान कहाने के प्रति को लेके और मुक्ति देने के, दिलाने के हेतु को लेकर के सरल मार्ग को कहा है कि भगवान के नाम पे दीवाना हो जाओ, नाचो, भूल जाओ अपने आप को, अपनी अदाओं को जाहिर करो, तो भगवान खुश हो जाएगा और तुम्हें संसार से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान मतलब कर्म ना करो, भगवान के प्रति के कोई कर्म ना करो, सत्य के प्रति के कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, केवल दीवाने होके नृत्य करो। नहीं, ऐसा कथन, ऐसी समझ एकदम गलत है। जैसा बताया गया है कि प्रवचन करता अपने हेतु को लेकर के, अपनी आंखों के तरक्की के लिए
वो अपने भक्तों को, अपने श्रद्धालुओं को सामने जो बैठे हुए होते हैं उनसे वो आग्रह करता है कि भगवान के नाम पे नाचो। उस वक्त वो भगवान अपने को ही मानता रहता है और खुद मतवाला हो के अपने शरीर को हिलाता झुलाता है और उसकी नजरें तुम्हारे नृत्य कला पर टिकी रहती हैं। वो अपनी आंखों के द्वारा, नजरों के द्वारा वो अपने की तृप्ति किया करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का सत्य कथन है। यही सत्य कथन है ओम श्री पीर पैगंबर जी का। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों को हम सब अच्छी तरह से मनन करें, अध्ययन करें और विश्वास करें, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा प्रेरणा के अधिकारी हम हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। धर्म से मजहब से परे नहीं है। हम मानव धर्म का पालन जैसे ही करने लगेंगे, मानव धर्म के अनुकूल जैसे ही हो जाएंगे, ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा हम सब पे वास करने लगेगी, कृपा दृष्टि होने लगेगी, सत्य छाया उनकी मिलने लगेगी और हम सब उस सत्य रहस्य को जानकर और सत्य मार्ग पर चलकर और इस संसार से मुक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। यही है ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन का अर्थ। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।